Hi guys, welcome back to class of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the difference between phonetics and phonology. इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, हाउ गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स से phonetics क्या होता है, phonology क्या है, इसको क्लियर करते हैं शुरू से लेके आखिर तक. तो उसके लिए करना क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यू बी एबल टू क्रैक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड आई कैन बेट ओवर इट. कम टू द पॉइंट. फर्स्ट टर्म सर, दो चीजें phonetics एंड phonology. एक को बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड, एक को बोलते हैं सर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है. मतलब दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं लेकिन डिफरेंट बहुत बड़ा. अब उस डिफरेंस को कैसे क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, दैट इज रियली द मेजर पॉइंट. कम टू द फर्स्ट थिंग सर, phonetics एंड phonology दो चीजें. मैंने phonology को अंडरलाइन कर दिया. अंडरलाइन करने का रीजन ये नहीं था कि वो डिफरेंट है, बट हाँ वो थोड़ा स्कोप में ज्यादा है. तो अब इसको समझने हैं. The beginning, we are having the phonetics. Descriptive linguistic. What does mean by descriptive? Sir, descriptive basically किसी चीज को बताना, किसी भी चीज को समझाना, हम बोलते हैं descriptive हो गया. अब ये descriptive में मेरे पास सबसे पहला था, it is a term that deals with the classification of sound. I repeat, with the classification of sound. Sound की classification काम करता है, particularly how sounds are produced, transmitted and received. तीन चीजें. पहला साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ओके. सेकेंड वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है, एंड द थर्ड रिसीव कैसे किया जाता है. जब मैं इस स्टडी को करता हूं तो दैट इज नोन एज अ phonetics. आप इसे phonetics कहो, phonetics हो, डजंट मैटर रियली. इट्स ऑल बीन द मेजर पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. phonetics आप बोलते हो, phonetics डजंट मैटर. पहली चीज हमने बोला सर, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक. इट इज अ टर्म दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, पर्टिकुलरली हाउ साउंड्स आर produced. The first thing, produced. Second, transmitted and received. अब डेफिनेशन इसकी करते हैं, अब करते हैं phonology. It is not a definition. Actually अगर मैं डेफिनेशन को क्लियर करूं तो मेरे पास phonetics के लिए आती है the study of speech sound. सिंपल से एक डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखते हो phonetics the study of speech sound. सर स्पीच साउंड को स्टडी कर रहे हैं. जब मैं phonology की बात करता हूं तो स्टडी ऑफ साउंड. वो क्या कहलाएगा, साउंड की स्टडी होता है. एवरीबडी हैव डिफरेंट एसेंट. कई लोग अलग तरह से बोलते हैं, एक ही वर्ड को अलग लैंग्वेज बोलते हैं. इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश को बोलने का तरीका सबका अलग अलग है. तो आप बोलते हो फोनोलॉजी होगी. कम टू द पॉइंट. कहता इट इज ऑनेटिकल लिंग्विस्टिक. व्हाट डज मीन ऑनेटिकल सर, ये क्या है, जहां किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी तरह से. डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो ऑनेटिकल लिंग्विस्टिक, इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. से एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश का. इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, थ्रू द वर्ल्ड बोली जाती है, लेकिन हर आदमी इसको अलग से प्रोनाउंस करता है. हर आदमी को उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है. तो यहां हम बोलते हैं स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, डिफरेंट एसेंस. आई रिपीट, डिफरेंट एसेंस दैट मेनी लर्नर्स ऑफ इंग्लिश. यहां देखो लैंग्वेज क्लियर कर दी. द मेनी लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैव ड्यू टू द डिफरेंट फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ देयर लैंग्वेज. अब हमारे यहाँ इंग्लिश कैसे बोली जाती है, दैट इज नोन एज द एंग्लो इंडियन स्टाइल. सीरियसली इंडियन इंग्लिश जिसको बोलते हैं, इंग्लिश कह सकते हैं. अब दूसरे स्टेट में कैसे बोली जाती है, टेक एन एग्जांपल. एक छोटा एग्जांपल देता हूं. आप तीन चैनल देखो, स्टार मूवीज, AXN और HBO. तीनों के बोलने का तरीका, द वे दे प्रोनाउंस सर्टेन इंग्लिश वर्ड, द सेम इंग्लिश वर्ड्स आर डेफिनेटली डिफरेंट. तो आपको ये इससे अच्छा एग्जांपल और नहीं मिलने वाला. That means the people those speak the same word in a different accent. So that is phonology. Come to the next point. तो I hope कि first वाला point सबको क्लियर हुआ और सबने लिख भी लिया, क्योंकि लिख के दे रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जब ये एग्जाम में आता है तो हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. Jump up to the next part. That is, it is a study of speech sound. Yeah, it is a study of speech sound. सर यही तो बताया था मैंने बिगनिंग में. मैंने डेफिनेशन बोली तो मैंने कहा था इट्स अ स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. मतलब एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर phonetics या phonetics. जो कुछ भी आप बोलते हो बहुत आराम से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो. phonetics, इट्स अ स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. सही, यूनिवर्सल है. इट इज यूनिवर्सल, सेम फॉर एवरीवन. किसी के लिए बदलने वाला नहीं है. यूनिवर्सल तो डेफिनेटली बदलने वाला नहीं है, एक ही रहेगा.
जबकि दूसरे पे आते हैं सर इट्स अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट्स अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो यूनिवर्सल था और ये पर्टिकुलर हो गया, मतलब मीन्स हमारे पास फोनोलॉजी हर लैंग्वेज की अलग होगी। हाँ, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, जर्मन के लिए अलग, फ्रेंच के लिए अलग, एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसकी स्टडी हम बोलेंगे सर दैट मीन डिफरेंट। काम फिर नेक्स्ट वन, इट स्टडीज फोन्स। सर फोन्स क्या होते हैं? साउंड्स और गेस्चर्स, या इनको स्टडी करता है। आप बोलते हो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोनेटिक्स, तो आई टॉक अबाउट साउंड्स एंड गेस्चर्स। मैं इनको लेके चलता हूं, मैं इनके पॉइंट्स को समझता हूं, मतलब ये पॉइंट्स क्या हैं, इनको कैसे काम करूंगा, इनके ऊपर कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। देन विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इट स्टडी फ्यूम्स। सर ये बस एम और एस साथ में गया, बाकी सब वही था। रीजन क्या था? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड इन अ वर्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको थोड़ा सा बदलता है, जरा स्लाइटली, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन इट्स प्रोनाउंसिएशन। टेक एन एग्जांपल, रोड एंड सोर, ओ ए आर, आर और एस, खाली वो रोड हो गया, वो सोर हो गया। सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड ने उसका साउंड सिस्टम पूरा का पूरा चेंज कर दिया। दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर, लिमिटेड स्कोप। यस, इट हैव अ लिमिटेड स्कोप। सर जो चीज यूनिवर्सल होती है, सबके लिए एक होती है, उसको कहीं भी हम बोलेंगे तो सर लिमिटेड स्कोप होगा, क्योंकि चेंज तो होनी नहीं। तो यहां आ गया बिकॉज इट फोकसेस ऑन द साउंड्स, सिर्फ और सिर्फ साउंड पे फोकस करती है। When something just focus on a sound, तो आप बोलते हो सर उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर ब्रॉड स्कोप। व्हाई इट इज हैविंग अ ब्रॉड स्कोप? Because it focuses on entire language speed study in a particular way। मतलब किस लैंग्वेज की स्पीड स्टडी कैसी है, किस पर्टिकुलर वे में उसको स्टडी करता है। अगर मैं बोलूं इंग्लिश को अलग स्टडी कर रहा है, जर्मन को अलग स्टडी कर रहा है, हिंदी को अलग स्टडी कर रहा है, एंड लॉट्स ऑफ अदर लैंग्वेज जिनको अलग से स्टडी किया जा रहा है, एंड दे टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वे, तो ये ब्रॉड स्कोप रखता है एज कंपेयर टू फोनेटिक्स। Come to the next part, articulation or production of sound। बिगने में क्लियर हो गया था, इवन उसकी डेफिनेशन ही क्लियर कर दिया था, दैट इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकुलेशन, हाउ वी प्रोड्यूस अ साउंड। हम किसी साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन यू प्रोनाउंस अ सर्टेन वर्ड, आप एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। अब यहां पे आ गया आर्टिकुलेशन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव इट्स अ सिलेक्शन ऑफ अ साउंड। अगर फोनोलॉजी की बात किया तो सिलेक्शन ऑफ साउंड को बोलते हैं। साउंड का सिलेक्शन क्या है, साउंड पे कैसे काम करते हैं, किन चीजों को लेके चलते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ साउंड। कम अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसमिशन, बदलाव। अगर आपको याद हो ना, डेफिनेशन में दिया था यार, ट्रांसमिटेड। यस, इट वर्क ऑन ट्रांसमिशन। वेयर्स हियर इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करके अलग से वे में हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द सर्टेन टास्क। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, रिसेप्शन ऑफ अ साउंड। सर ट्रांसमिशन था, रिसेप्शन था, प्रोडक्शन था, तो तीनों पॉइंट लास्ट मैंने दिए। आर्टिफिशियल इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन। लुक एट इट, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। And here we are having the last function, means it's planning of sound। साउंड को प्लान किया जाता है, हम किस लैंग्वेज में कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्या आप बेसिक्स लेके चलेंगे, किन पॉइंट्स को क्लियर करना है, वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। तो व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। क्या ये पेपर में आता है? द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट वाज बीन रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स, सर हमें टॉपिक प्लीज आप डिटेल में समझाओ। तो अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हो in an examination, you will get the complete marks in your paper। अब दो चीजें क्लियर करनी, पहला, क्या मुझे इस आंसर, इस टी चार्ट को देने से पहले क्या मुझे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की डेफिनेशन देनी होगी? बेटर इफ इट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन, यू नीड टू गो विद द डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स भी ऐड ऑन करने। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे, दैट इज सिंपल टेबल, one side we do have phonetics and the other one the phonology। उसके बाद उसको डिटेल करेंगे and try to give the examples from the daily life।
जैसे इस ऑल ओवर डायलेक्ट्स, सर डायलेक्ट्स को हाईलाइट करें, रजिस्टर मेंशन हो रहा है, डायलेक्ट और रजिस्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, लैंग्वेज वेरी करती है अलग अलग जगह पे, उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं. We do have difference of the people those be speaking the same language in a different words. So I hope this class is helpful to clear the difference between phonetics and phonology. For more videos, don't forget to like, share and subscribe. Catch you very soon with a new video. Bye guys.